विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, प्रत्याशी पूरे जी जान से अपने प्रचार में जुट गए हैं। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के साथ में निर्दलीय भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी छतर सिंह मंडलोई ने भी भाजपा से टिकट मांगा था, परंतु टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं और जमकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंडलोई का कहना है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार और पलायन हो रहे हैं, वही हमारा मुख्य मुद्दा है और यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं और जीतकर जनता की सेवा करूंगा। नरेंद्र भटोरे की रिपोर्ट। 75 साल हो गए आज़ादी को, 75-76 साल हो गए, बाकी फिर भी आदिवासी समाज वो चड्डी पे ही घूम रहा है, ढाटी पे ही घूम रहा है, उसका समुचित विकास नहीं हुआ है। मेरा मुख्य लक्ष्य यह है कि आदिवासियों का जितनी सरकार से पैसा आता है वो पूरा आदिवासियों पे खर्च होना चाहिए, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। आप नौकरी में भी रहे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में आप चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, तो ये अचानक आपने किस तरीके से फैसला किया? नहीं, मैं 2018 में मैंने टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, 23 में भी मांगा था, बाकी मुझे टिकट मिला नहीं किसी कारणवश। और अब मेरी चूँकि उम्र हो गई 66 साल है ना, 5 साल के बाद में मैं 72 साल का हो जाऊँगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि जनता के बीच में जाऊँ और समझूं कि क्या है। और मेरा उद्देश्य यह है कि जनता जनार्दन का, गरीब का कल्याण होना चाहिए। और मेरी एक विशेष ये भी है कि जो पलायन हो रहा है यहाँ से, आदिवासी पलायन करके महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं, उनको यहाँ कुछ न कुछ छोटे मोटे उद्योग धंधे खोलें तो हम वो बेचारे यहीं काम करेंगे, अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी समस्या हैं कि स्कूल बनी है 4 साल 3-5 साल में वो टूट फूट जाती है। सरकार ने पैसा दिया है स्कूल बनाने के लिए, 1 करोड़ दिया है, बाकी 1 करोड़ वहाँ पूरा लग नहीं रहा है। और वही भवन 5 साल के बाद में हम अगर 3 साल के बाद में जाएंगे तो वो भवन जर्जर है, हमारा आदिवासी का नुकसान हो रहा है। और पलायन के बाद में एक मुद्दा मेरा ये भी है कि जो भाई सांसद को पेंशन मिलती है, विधायक को पेंशन मिलती है, और 38 साल 35 साल 40 साल जो कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन बंद कर दी है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी है मेरा कि भाई इन कर्मचारियों को भी 35 साल 40 साल नौकरी करते हैं, उनको बेचारों को पेंशन मिलना चाहिए।